हेलो फ्रेंड्स, आकर्ष बैग हाउस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम शॉपिंग करने के लिए जॉर्जेट कपड़े ब्लाउज पीस होता है या जॉर्जेट की साड़ी होती है, उसका इस्तेमाल हमें समझ में नहीं आता है, तो उसको इस तरह से हम बैग बना के यूज कर सकते हैं। सामान कैरी करने के बाद भी इसमें काफ़ी जगह है, आप देख सकते हैं। इस तरह से जॉर्जेट के ब्लाउज पीस का इस्तेमाल हमने किया है। आप देख सकते हैं इस तरह का शॉपिंग बैग बनाना बहुत ही आसान होता है और हमारे जॉर्जेट का ब्लाउज पीस जो बेकार पड़ा हुआ रहता है उसका इस्तेमाल भी हो जाता है। और साथ में आप इस तरह का कैरी बैग बनाकर शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं और भारी सामान कैरी करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह का शॉपिंग बैग हम घर पे किस तरह से बनाते हैं वो सीखेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने जॉर्जेट साड़ी का ब्लाउज पीस ले लिया है और इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। इस तरह 4 फोल्ड कर लेने के बाद एक कैरी बैग ले लेंगे हम, उसे ऊपर और नीचे के साइड से हमने इसे कट कर लिया है और अब इसे इस तरह से रख लेंगे। और जितना बड़ा कपड़ा है हमें पूरा उतना बड़ा ही बैग बनाना है, कैरी बैग बनाना है, यानी कि पूरे कपड़े का इस्तेमाल करना है हमें। तो इस तरह से कैरी बैग रख कर हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे और उस साइड से भी इस तरह से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने जिस तरह से कैरी बैग को नीचे से कट किया था, हम अपने कपड़े को नीचे से कट नहीं करेंगे। इस तरह से हमारे पास एक इस तरह का कपड़ा हो गया है और डबल कपड़ा इस तरह से ही हमें कट करना है। तो हमारे पास दुपट्टा का कपड़ा बचा था, उसे इस तरह से हम इसके ऊपर रख लेंगे सेंटर में और एज यूजुअल इसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से कट कर लेने के बाद फ्रेंड्स हमने नीचे से इसे कट नहीं किया है, तो हमारे पास 2 पीस बच गया है। और अब हम चारों कॉर्नर को, यानी कि चारों जो हमने ऊपर का साइड को कट किया है उसे एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने चारों कॉर्नर की सिलाई कर ली है और अब इस पे हमें इस तरह से गोलाई में सिलाई कर लेना है। इस तरह से गोलाई में सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें साइड से इस तरह से सिलाई कर लेना है एक तरफ से। इस तरह से हमने एक तरफ से सिलाई कर लिया है। अब दूसरे तरफ 2 इंच छोड़ते हुए इस पे सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स हमने 2 इंच का जो सिलाई जहाँ खुला छोड़ा है वहाँ से अब इसे हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं 2 इंच का हमारा सिलाई छूटा हुआ है। तो अब हम इस पे इस तरह से सिलाई करेंगे, पूरे में सिलाई कर लेंगे। इस तरह से पूरे में सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब बीच से इसे फोल्ड करेंगे और ऊपर दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे और दोनों साइड से भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड और दोनों ऊपर के साइड सिलाई कर लिया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों इस पे सिलाई कर लिया है और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसे एडजस्ट करना है। अच्छे से हम इस तरह से एडजस्ट करके इस पे पिन लगा देंगे और अब नीचे की तरफ हमें एक सिलाई करना है, इसको इस तरह से सेट करते हुए। पहले इसे उल्टा कर लेंगे और इस तरह करते हुए अब इस पे नीचे से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने नीचे से सिलाई भी कर लिया है और अब इसे हम सीधा कर लेंगे, पिन निकाल लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बैग बना के तैयार कर लिया है, कैरी बैग, जो कि आप मार्केट से प्लास्टिक का कैरी बैग यूज करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर अच्छा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको इसमें सामान कैरी करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स लेफ़्ट ओवर कपड़े का आप इस तरह से शॉपिंग बैग बना के यूज आसानी से कैरी कर लेता है। आप देख सकते हैं इसमें हमने कितने सामान भर के रखे हैं। इसमें अभी और भी जगह है जिसमें आप बहुत सारे सामान इसमें कैरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।